दशकों से वीरान एक निर्जन द्वीप और वहां फंसा हुआ एक अकेला इंसान दाशान, उसका इकलौता साथी एक फुटबॉल जिस पर सिर्फ एक मुस्कुराता चेहरा बना था। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यही फुटबॉल उसे हिम्मत देता, उम्मीद देता, जीने की वजह देता। दाशान ने एक बार फिर लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश की। पसीना, मेहनत, जिद, और इस बार चमत्कार हो गया। आग जल उठी, उसकी चीखें समुद्र से टकराकर गूंजने लगी। मैं कर सकता हूँ। अब वो रुकने वाला नहीं था। उसने नुकीली लकड़ियों से केकड़े पकड़े और एक पुरानी स्कर्ट को काटकर उससे मछलियों के लिए जाल बनाया। खाना पकाते हुए उसका नाचना, वो खुशी, वो आजादी, बस वही जानता था। आखिरकार उसने खाई वो समुद्री बारबेक्यू जिसके वो सालों से सपने देखता था। वक्त गुजरता गया, 10 साल बीत गए। बाल सफेद हो चुके थे, पर उसकी आंखों में वही जुनून था, वापस लौटने का। फिर एक दिन समुद्र की लहरें एक प्लास्टिक का टुकड़ा किनारे ला फेंकती हैं। दाशान को उम्मीद की एक नई किरण मिलती है। वो ठान लेता है अब बांस की बेड़ा बनेगा। लकड़ियां काटी, छालों से रस्सी बनाई और बांध दिया उन्हें मजबूती से। कुछ ही दिनों में बेड़ा तैयार हो गया। जाने से पहले उसने एक पत्थर पर अपना आखिरी संदेश उकेरा, क्योंकि समुद्र की राह आसान नहीं थी। हो सकता है वो लौटे ही नहीं, लेकिन शहर की ओर वापसी का सपना अब भी जिंदा था। बेड़ा पानी में उतरा और वो निकल पड़ा, लेकिन तभी वही भयंकर लहर जो सालों पहले उसे पलट चुकी थी फिर सामने थी। पर इस बार वो तैयार था। समय पर पाल खोल दी, संतुलन बनाए रखा और तमाम मुश्किलों को चीरते हुए वो आखिरकार उस टापू से निकल गया जिसने उसे 10 सालों तक कैद किए रखा था। लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा और दिल में एक हल्की सी कसक थी। अकेलेपन, संघर्ष और यादों की एक अजीब सी टीस जिसे कोई नहीं समझ सकता। कई दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद बर्फ सा ठंडा पड़ा दाशान एक गुजरते हुए जहाज ने बचा लिया और फिर आखिरकार वो शहर लौट आया। एक निर्जन द्वीप पर जिंदा रहने की जद्दोजहद ठीक इंसान की जिंदगी जैसी है। जब तक उम्मीद बाकी है, कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं हूं लन लन लान लान। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।